हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। तो आज अपन ने कंपटीशन एग्जाम्स और 10th क्लास दोनों का साझा टॉपिक लिया है। ठीक है, जो दोनों में इम्पोर्टेंट है फोर्स नाम सुन के अपने दिमाग में कभी ये माइंड में रेगुलरली नहीं आते, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल सोचते हैं, तो ऐसे फोर्स के बारे में एक इमेज नहीं बनती है कि फोर्स क्या है। ठीक है, तो उसको आज अपन क्लियर कर लेंगे कि फोर्स क्या है। तो आप जब भी याद करोगे आपको पता चल जाएगा कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है, इसके डिफरेंसेस क्या है, सब याद आ जाएगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, अपन सीखेंगे इसको बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो फोर्स यानी बल। पहले अपन चित्र से लेते हैं कि बल, कोई वस्तु एक स्थान पर पड़ी है, जैसे मान लिया फुटबॉल या गोला। अब इसको इस बी पॉइंट पे लाना है, तो अपन कैसे लाएंगे? इसको धक्का देकर या खींचकर, दो ही काम करेंगे। तो इसको यहाँ से इस पॉइंट पे ले आए, ये बी पॉइंट पर। तो किस माध्यम से लाए? या तो अपन ने इसको धक्का दिया है पीछे से, या फिर इसको खींचा है। ठीक है, तो इस माध्यम से इसको अपन ले आए। तो इसकी परिभाषा क्या है कि आकर्षित करना, खींचना, चीज को धक्का देना या आकर्षित करना, उस पर फोर्स लगाना, ये बल कहलाता है। उस पर किसी वस्तु को अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है, मतलब यहाँ से वहाँ भेजना है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ भेजना है, तो इसमें भी बल लगेगा, वो स्थिर वैद्युत बल होगा। हर जगह अलग अलग प्रकार के बल लगते हैं, मतलब किसी भी चीज की स्थिति में परिवर्तन के लिए बल आवश्यक है। ठीक है, स्थिति हो, आकार हो, हथौड़े से किसी चीज पे मारता है तो वो पिचक जाता है, तो ये उसके आकार में परिवर्तन, ये भी बल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। ठीक है, इसमें एक दिशा भी होती है कि जैसे हथौड़े से किसी भी वार कर रहे हैं तो एक निश्चित दिशा में कर रहे हैं। ठीक है, बल लगा रहे हैं तो किसी निश्चित दिशा में लगते हैं। तो इसमें दिशा और परिमाण की कितना बल लगा रहा है, कितना न्यूटन मीटर बल लगा है इसमें। ठीक है, बल को न्यूटन में मापते हैं। ठीक है, इसके बाद कि टाइप्स ऑफ बल। तो सबसे महत्वपूर्ण बल तो आप जानते ही हो, सबसे फेमस और सबको जो पता है, सबसे फेमस और सबसे महत्वपूर्ण बल है गुरुत्वाकर्षण, जिसके माध्यम से आप अपन पृथ्वी पे हैं और पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ा पा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है कि पृथ्वी के कारण जो अपन को खींचे रहता है, इसके कारण अपन नहीं होता तो अपन उड़ जाते हैं। बेसिकली होता है या नहीं होता वो नहीं पता, पर उड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद घर्षण बल के कारण अपन माचिस जला पाते हैं। घर्षण बल के कारण अपने क्या कहते हैं, अपन किसी ढलान पे, मतलब अगर ऐसे ढलान पे फिसल भी जाते हैं, घर्षण वहाँ पे कम होता है। और स्थिर वैद्युत, जब अपन कंघे को बालों में घसते हैं और उसके बाद में अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे लगाएंगे तो वो चिपक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रतिकर्षित, ये वाला बल, तो ये स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, तो डेली लाइफ में तो अपने एनी टाइम यूज आने वाले ये दो ही बल है। स्थिर वैद्युत एक अलग प्रकार का बल हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बल एक ऐसी राशि है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन किया जाता है। मतलब ये अगर इसको मैं दबाऊं जोर से तो ये टूट जाएगा, इसका आकार में परिवर्तन हो गया। इसको फेंक दूं तो ये दूर गिरेगा। ठीक है, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से बल एक यही राशि, बल एक दिशा भी है कि इस दिशा में फेंकूंगा, उस दिशा में फेंकूंगा, और परिमाण कितना जोर से फेंकूंगा, कितनी स्पीड से फेंकूंगा, ये इसकी, इसलिए बल एक सदिश राशि है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।